कई बार हम बालों में होने वाली डैंड्रफ की समस्या को इग्नोर करते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये बालों की किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। हेल्थ उजाला की पिछली वीडियोस में हमने जाना कि हेयर फॉल क्यों होता है, इसे कैसे रोक सकते हैं, अपने बालों की देखभाल कैसे करें। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बालों में होने वाली कुछ गंभीर बीमारियां क्या हैं, साथ ही इनके लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो बालों में अक्सर लोगों को हो जाती हैं। अगर वो एक डैंड्रफ है तो वो एक बहुत छोटा पाउडरी वाइटिश सा स्केल है जो गिरता रहता है। अगर ये पाया जाता है आपके कपड़ों पे, कोम में, बालों में इधर उधर, तो इसका ये मतलब है विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, हवा में मॉइस्चर कम है, उसकी वजह से आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। अगर ये बहुत क्रॉनिक रहता है तो इसमें इचिंग होने लगती है। बट इसके लिए वी जस्ट हैव टू करेक्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड सी कि बहुत ज़्यादा डिग्रीजिंग नहीं हो रही है स्कैल्प में। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिया इज अ नॉर्मल फिनोमिनल, मतलब आपका स्कैल्प कुछ ऑयल प्रोड्यूस करता है जो बहुत नॉर्मल है। उसका क्लीन होना, उसका वॉश आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं होता है ड्यू टू सम रीज़न या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल अक्यूमुलेट होने लगता है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का जो स्केल होता है थिक होता है, ग्रीजी होता है और येलोइश से मेजरली कलर का होता है। इसके साथ इचिंग और रेडनेस हमेशा एसोसिएटेड होती है। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि डैंड्रफ तो है पर उसके साथ मेरे स्कैल्प पे दाने भी हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ये प्रॉब्लम होने लगती है तो इसमें हमें लाइकवाइज ट्रीटमेंट देना होता है। इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल एंड बैक्टीरियल। नाउ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में पिंपल जैसे दाने बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे होते हैं। कभी कभी वो स्कैल्प के अंदर से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द है, तो एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट देना होता है इनमें। फंगल इन्फेक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो स्कैल्प में पाई जाती हैं वो एक रिंगवर्म इन्फेक्शन होती है, रिंग की तरह पाए जाते हैं और एक टिपिकल साइन होता है जो हमें स्कैल्प में मिलता है पेशेंट के। उसमें हमें स्पेसिफिकली उसी फंगस को ट्रीट करना होता है। हेड लाइस जो बहुत कॉमन होता है बच्चों में, स्कूल गोइंग एज ग्रुप में, तो एक जूं या जिसको हम हेड लाइस बोलते हैं, ये स्कैल्प में पाया जाता है। ये जगह जगह निट्स भी पाए जाते हैं, मतलब इनको आप एग्स बोल सकते हैं हेड लाइस के। और जो ये जहाँ पे बाइट करती हैं वहाँ पे छोटा सा दाना भी हो सकता है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है इन पेशेंट को। कभी कभी ये कंप्लेन करते हैं कि वो लाइस फॉल भी करती है एंड मेजरली दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अनदर। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो पेशेंट्स में पाया जाता है मेजरली बिकॉज ऑफ हेयर डाइज, chronic hair dye use or sometimes a different hair dye use can lead to some form of allergy or dermatitis on the scalp, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा itching, redness रहेगी। कभी कभी हेयर फॉल भी हो जाता है। इचिंग इतनी ज़्यादा होती है पेशेंट को कि वो लीजन रेड होता है, उसमें से पानी निकल रहा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा इच करने पे पेन होने लगता है। कभी कभी एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट के आईज एंड लिप्स में भी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी स्कैल्प में स्वेलिंग आ जाती है। सो ये सब अलग अलग डिजीजेज हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं, इनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप सुनिए कि हेयर ऑयलिंग करना सही है या फिर गलत। हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं बट बाल धोने से आधा घंटा पहले नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प में, कैन बी 1 to 2 a week। अगर बहुत ऑयली स्कैल्प है तो 10 to 15 डेज में एक बार इज ओके। दैट इज ऑल्सो ओनली हाफ आवर बिफोर वॉशिंग हेयर और बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बालों में फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं।
स्कैल्प की जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। एनी फॉर्म ऑफ डैंड्रफ जो बहुत देर तक रहता है और बहुत ज़्यादा सेबेशियस सिक्रीशन होता है, मतलब सीबम सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का बहुत कॉमन है होना। क्योंकि हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, उनमें उतना ही सेबेशियस ग्लैंड होता है और उतना ही सीबम सिक्रीशन होता है। उसके साथ साथ गर्मियों में स्पेशली बहुत स्वेटिंग होने लगती है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी वजह से एक येलो स्केल मतलब सेबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमनली पाया जाता है। इनको पेशेंट्स बहुत इग्नोर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जब तक वो हमारे पास आता है वो एक थिक स्कैल्प फंगस बन चुका होता है या प्रॉपर डर्मेटाइटिस बन चुका होता है। रिगार्डलेस आपको उसका ट्रीटमेंट लेना ही है। कभी कभी क्रॉनिक फंगल स्कैल्प इन्फेक्शंस में बाल भी चले जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स, या फिर छोटे छोटे बाल स्कैल्प पे दिखने लग जाते हैं। ये टोटली ट्रीटेबल हैं। इनके कुछ एंटी फंगल ट्रीटमेंट आते हैं, वॉशेस या फिर क्रीम्स लोशंस आते हैं। इनके लिए डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए एंड ये टोटली रिवर्सिबल हैं। ये तो हमने जाना बालों के बारे में। अगर आपको भी अपने बालों में इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए। ग्लोई स्किन के लिए विटामिन सी, ई, हेल्दी फैट्स, इसके अलावा बीटा कैरोटीन भी, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके जो सोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज, वो होते हैं स्वीट पोटैटो हैं। इसको आप अलग अलग रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है तो आपको वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। और इसके अलावा कैरेट है, पंपकिन है, पंपकिन के सीड्स भी आप ले सकते हैं, पंपकिन का वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। और डार्क जो जेल भी है, आप स्पिनच, इस तरह की जो वेजिटेबल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें। हाइड्रेशन लेवल को ज़रूर से इंप्रूव करके रखें। अगर वाटर का अमाउंट आपकी बॉडी में ऑलरेडी कम है और आपके डाइट के थ्रू भी जो वाटर रिच फ्रूट्स हैं वो कम है, तो आपको फिर वो ग्लोई स्किन नहीं मिलेगा, या फिर आपको सप्लीमेंट पे फिर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो जो नेचुरली वाटर रिच फूड सोर्स है जिसमें ज़्यादा है वाटर का लेवल, जैसे क्यूकम्बर है, मिंट है, इसमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसमें वाटर कंटेंट होता है अच्छा, तो आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। फायदे की बात में सुनिए कि ब्रोकली खाना आपके लिए क्यों फायदेमंद है। ब्रोकली में मौजूद फाइबर पाचन में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। सलाद या सब्जी के रूप में ब्रोकली खाने से वजन कम होता है। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो ब्रोकली खा सकते हैं। ब्रोकली में मौजूद कैल्शियम और विटामिन हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ब्रोकली में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली खाएं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।